हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और आप न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा लैन जैन CEO है और वो अपने मॉम डैड के साथ रहता है और शिचैन लैन जैन के कज़न ब्रदर हैं। और हमारे विंग की फैमिली में विंग है, विंग का भाई जियान चन, विंग के मॉम डैड और विंग के शीजे हैं जिनकी शादी हो चुकी है पहले ही। अब चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले जियान मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सब लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और वहाँ पे मतलब हर जगह बस भागा दौड़ी हो रही थी और प्रिपरेशन ही हो रहे थे हर चीज़ के। और वहाँ पे बस मैडम यूँ चिल्ला रही थी कि तुम लोग जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाओ, वो लोग आ जाएंगे, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना कि लैन फैमिली सब चीज़ परफेक्ट देखती है। तब वहाँ जो सर्वेंट थे वो काम कर रहे थे, वो कहते हैं जी मैडम, हम आपकी बात समझ रहे हैं और हम सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तभी यानली आती हैं और कहती हैं मदर आप इतना टेंशन मत लो, टाइम से हो जाएगा और देखो अभी हमारे पास टाइम है। तब मैडम यूँ कहती हैं तुम जाके पहले अपने दोनों भाइयों को उठाओ जो दोनों कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। तब यानली कहती हैं अरे मदर मैं जा रही हूँ, आपको पता है ना कल रात को विंग कितना लेट में आया है। तब मैडम यूँ कहती हैं हाँ मुझे पता है विंग कल रात में लेट में आया है, पर जाके उठा दो यानली, नहीं तो वो ही दोनों लेट करेंगे। और जियान चंद को देखो, उसी की लिए ये सब तैयारियां हो रही हैं और वो घोड़ा बेच के सो रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे आ जाना चाहिए टाइम से उठ के, आज उसके लिए इतना बड़ा दिन है। तब यानली कहती है हाँ मदर मैं जा रही हूँ और विंग को आप सोने दो, विंग का क्या ज़रूरत है। तब मैडम यूँ कहती है नहीं, विंग को भी रहना ज़रूरी है, विंग भी आखिर में छोटा भाई है जियान चंद का। तब यानली कहती है ठीक है मदर मैं जाके उठाती हूँ। और यानली विंग और जियान चंद के रूम के पास चली जाती हैं और हमारा विंग जियान चंद के ही रूम में सोता है क्योंकि विंग अभी यहाँ नहीं रह रहा था, वो यूनाइटेड स्टेट रहता था क्योंकि वहाँ पे ही विंग अपनी पढ़ाई कर रहा था। बचपन में ही विंग के मॉम डैड ने उसे वहाँ भेज दिया था, पता नहीं क्यों, ये रीज़न विंग को नहीं पता है, पर विंग ने कुछ नहीं बोला था और वो चुपचाप चला गया था। और जाने के बाद विंग के लिए एक तरह से अच्छा ही हो गया था क्योंकि वहाँ विंग अपने हिसाब से रहता था, अपनी लाइफ एंजॉय करता था और इसीलिए विंग थोड़ा बिगड़ भी गया है। जब यानली जाती हैं दोनों लोगों को उठाने लगती हैं, तब दोनों उठ नहीं रहे थे और कह रहे थे शीजे थोड़ा और सोने दो ना, आपको तो पता है हम कितना थक गए हैं और रात में मुझे विंग ने सोने नहीं दिया, जियानचन कह रहा था। तब यानली कहती है मुझे पता है जियानचन, पर तुम उठ जाओ, तुम क्यों सो रहे हो, ऐसा मत करो। तब जियानचन कहता है नहीं शीजे मुझे सोने दो, आप विंग को उठाओ ना पहले, जब विंग उठ जाएगा तो मैं भी उठ जाऊंगा। तब यानली कहती है अच्छा ठीक है मैं विंग को उठाती हूँ और विंग को उठाने लगती हैं। तब विंग कहता है शीजे मुझे भी सोने दो ना, मैं नहीं उठूँगा। तब यानली कहती है विंग मैंने तुम्हारे लिए लोटस वाले सूप बनाए हैं, तुम्हें पीना है। तब विंग कहता है क्या सच में शीजे आपने बनाया है, पर उसको तो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तब यानली कहती है विंग मैंने कल रात को ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी, बस आज सुबह मुझे फटाफट उसको कंप्लीट करना था और तुम्हारा लोटस सूप बनके रेडी है, अगर तुम्हें पीना है तो उठ जाओ, नहीं तो मैं फिर तुम्हें दूंगी नहीं वो सूप। तब विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है सच में शीजे मुझे मिलेगा। तब यानली बोलती है तुम्हारे लिए बनाया है तो किसको मिलेगा, तुम उठ जाओ फिर उसके बाद ले लो। तब विंग कहता है ठीक है शीजे और वो जाने लगता है बाथरूम की तरफ। तभी जियानचन अपनी आंखें खोलता है और कहता है शीजे दिस इज़ नॉट फेयर, आपने विंग के लिए बना दिया और मेरे लिए मुझे नहीं देंगी क्या। तब शीजे कहती है अरे जियानचन मैं तुम्हें भी दूंगी, पर आशियन को मुझे उठाना था, तुम्हें पता है ना कि आशियन जल्दी उठता नहीं है। तब कहता है जियानचन आपको पहले मुझे उठाना चाहिए था। तब यानली कहती है मैंने तुम्हें ही पहले उठाया, पर तुमने कहा जब आशियन उठेगा तभी तुम उठोगे, तो मैंने आशियन को उठा दिया, अब तुम भी उठो। तब जियानचन उठता है और वहीं बैठ के विंग का वेट कर रहा था कि विंग निकले तब हो जाए,
क्योंकि विंग उसी के रूम में था तो उसी के वॉशरूम में चला गया था। तब जब विंग निकलता है तब जियानचन कहता है तुम्हें अपने रूम में नहीं जाना चाहिए क्या? तुम्हारा रूम बस ऐसे शो पीस के लिए बना है कि उसमें कोई जा नहीं सकता, रह नहीं सकता, बस ऐसे बंद ही रहेगा और बस साफ़ सफाई होती रहेगी। तब विंग कहता है अरे जियानचन इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम ऐसे गुस्सा करोगे? क्या तुम अपने हस्बैंड को ऐसे खुश रख पाओगे? और ये सुन के जियानचन बहुत तेज़ गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और ऐसे बोल के जियानचन चला जाता है वॉशरूम में और विंग और यानली हंसने लगते हैं कि जियानचन शर्मा गया। पर जियानचन अंदर जाके टेंशन में इधर उधर घूमने लगा था कि पता नहीं उसके प्लान में क्या होगा और उसका प्लान कितना सक्सेसफुल जाएगा। इसी चक्कर में बस जियानचन था। पर जियानचन ने सोच लिया था कि वो कुछ भी हो जाए शादी नहीं करेगा। और ये सोचते हुए फिर वो अपना नहाता धोता है और बाहर आता है। तब तक विंग और शीजे बैठी हुई थी, उसका वेट कर रही थी। तब जियानचन कहता है आप लोग मेरा वेट क्यों कर रहे थे? आप लोगों को चले जाना था नीचे, नहीं तो मदर चिल्लाएंगी। तब शीजे कहती हैं पर हम तुम्हें लेके जाने चाहते थे। तब जियानचन कहता है नहीं शीजे, मेरा मन नहीं है नीचे जाने का, अब आप लोग जाओ और मेरा ब्रेकफास्ट यहीं भेज देना, मैं नीचे नहीं आऊँगा। तब शीजे कहती हैं क्या हुआ जियानचन, तुम्हें कोई दिक्कत है इस शादी से? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम बस एक बार मुझसे कहना। तब कहता है जियानचन नहीं शीजे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे रूम में रहना है, मुझे किसी से मिलना नहीं है। तब शीजे कहती हैं अच्छा ठीक है, तुम रहो रूम में ही और मैं और विंग जा रहे हैं। तब विंग और यानली चले जाते हैं नीचे और बस जियानचन यही सोच रहा था कि उसको क्या करना चाहिए अपने प्लान के बारे में। और नीचे जाने के बाद विंग और यानली अपन मिलते हैं मैडम यू से और मैडम यू विंग को गले लगा लेती हैं और कहती हैं तुम इतने दिनों के बाद आए और तुम इतने टाइम तक सो रहे हो, क्या तुम्हारी आदत वहाँ बिगड़ चुकी है विंग? तब विंग अपना सर खुजलाते हुए कहता है नहीं मदर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही थक गया था ना कल रात भर, जियानचन मुझे सोने नहीं दिया। तब यानली विंग को अपना आँख बड़ा करके देखने लगती है कि विंग कितना झूठ बोलता है और कितनी सफाई से कि कोई पकड़ ना पाए। तब मैडम यू कहती हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, जियानचन आज चला जाएगा, आज उसका लास्ट डे है इस घर में, उसने तुम्हें बात करने के लिए जगाया होगा और वैसे भी वो अब यहाँ रहेगा नहीं। तब विंग कहता है हाँ मदर, इसीलिए तो मैंने भी कुछ नहीं बोला और मैं उसके साथ बातें कर रहा था, नहीं तो मुझे नींद बहुत आ रही थी। और ये सुन के यानली के चेहरे पे एक लाइट से स्माइल आ जाती है कि विंग कैसे अपने भाई को फंसा रहा है। और वो लोग चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमें लैंड मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी तैयारियां हो चुकी थी और सब लोग एकदम परफेक्ट, जैसे लगा था पूरी फैमिली एकदम परफेक्ट है, कहीं भागा दौड़ी नहीं हो रही है, सारा काम एकदम स्मूथली बहुत अच्छे से चल रहा है। और वहाँ पे मिस्टर लैन और मिसेस लैन तैयार हो चुके थे और लैन जान अभी नीचे नहीं आया था और मिसेस लैन कहीं एक सर्वेंट से जाके बुला के ले आओ वांग जी को। तब वो सर्वेंट ऊपर जाने लगी, तभी वांग जी आ गया था तैयार होके और उसे देख के मिस्टर लैन ने कहा वांग जी, तुम्हें हर जगह टाइम से पहुंचने की आदत और तुम अपनी शादी से पहले जाना, एक हमारा मीटिंग है उसको अटेंड करना, तब अपनी शादी में आना। तब लैंजन कहता है जी डैड, और ये कह के लैंजन भी जा रहा था सोफे पे बैठने के लिए। तभी मैडम कहती हैं मिसेस लैन, अरे आप मेरे बच्चे को उसकी शादी के दिन भी काम करवाएंगे क्या? आज लैन जैन कोई काम नहीं करेगा और वो चुपचाप बस बैठा रहेगा। तब मैडम की बातें सुन के मिस्टर लैन कहते हैं तुम ही लैन जैन की आदत ख़राब कर दोगी, तुम्हें पता है ना कि ये मीटिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तब मिसेस लैन कहती हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे जितनी ज़रूरी हो, पर मेरा बेटा आज नहीं जाएगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं मैं इस औरत का क्या करूं, ये तो हमेशा बस अपनी ही बोलती, मतलब अपने ही जिद पे रहती है और हमेशा ही बस अपनी ही बातें ऊपर करती है। तब लैंजन कहता है डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाके मीटिंग अटेंड कर लूँगा और मैं टाइम से आ जाऊँगा मैं जहाँ मैरिज होने वाली है। तब मिस्टर लैन कहते हैं दैट्स माय बॉय, ठीक है तुम आ जाना। तब मिसेस लैन कहती है तुम दोनों बाप बेटे बस अपने मीटिंग्स और डील्स देखो, इतनी अच्छी खुशखबरी आई है हमारे घर में, लैन जैन की शादी होने वाली है और तुम लोग ऐसे ही बातें कर रहे हो फालतू के। तब
मिस्टर लैन कुछ नहीं बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मिसेस लैन जब बोलेंगी तब मिस्टर लैन से बहस हो जाएगी और ये दोनों लोग लड़ाई कर लेंगे। और लैन जान था तो वो इग्नोर कर रहा था अपनी मॉम की बातों को। वो जैसे मतलब ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई यहाँ पे है ही नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये देख के मिसेस लैन इरिटेट हो जाती है और वो उठ के चली जाती है किचन में काम देखने के लिए कितना काम हुआ है। और लैन जान हमारा अब रेडी हो चुका था। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब मैडम यू के घर सारे गेस्ट आना स्टार्ट कर दिए थे और सब लोग वेलकम कर रहे थे। और जियान चंद को यानली गई थी तैयार करने के लिए और यानली ने बहुत अच्छे से जियान चंद को रेडी किया था। पर जियान चंद थोड़ा नर्वस था और पता नहीं क्यों जियान चंद डरा हुआ था। पर यानली को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। बस वो ये सोच रही थी कि मैरिज होने वाली है, तो इसीलिए जियान चंद थोड़ा नर्वस है। बस वो यही सोची जा रही थी। उन्हें मतलब ये नहीं लग रहा था कि जियान चंद भागने का भी प्लान बना सकता है। तब वो तैयार करके नीचे चली जाती है और विंग के साथ सारे गेस्ट लोगों को करने लगती हैं स्वागत, वेलकम करने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मैडम यू आती हैं और कहती हैं विंग तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तुम जाके तैयार हो जाओ, देखो तुम्हारे कपड़े कैसे हैं और तुम ऐसे कपड़ों में गेस्ट का वेट कर रहे हो। तब विंग कहता है अरे मदर मैं चला जाऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रही हो। तब मिसेस वी कहती हैं पर तुम अभी जाओ, मैंने तुमसे कहा ना, भले मैं टेंशन नहीं ले सकती, तुम्हारी शादी नहीं है जियान चंद की है, पर मैं चाहती हूँ सब लोग परफेक्ट लगो जैसा प्लान फैमिली रहती है। तब विंग कहता है अरे मदर वो लोग परफेक्ट नहीं है, वो लोग रोबोट हैं जो एकदम रोबोट की तरह रहते हैं। तब मैडम यू कहती है विंग ये सब बातें मत बोलो और जाओ तुम भी अपना ड्रेस चेंज कर लो। तब विंग आता है रूम में और रूम में जाने के बाद देखता है कि वहाँ जियान चंद नहीं था, जियान चंद गायब था। ये देख के विंग परेशान हो जाता है और जियान चंद को मतलब इधर उधर ऊपर के साइड में ढूंढने लगता है। तब जियान चंद उसे जब नहीं मिलता है तब वो नीचे आता है और अपनी मदर से कहता है मदर जल्दी आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब मैडम यूँ कहती हैं विंग क्या बात करनी है यही बता दो, और तुम्हें पता है ना कि अब गेस्ट आना शुरू हो गए हैं और मुझे उन्हें वेलकम करना होगा, जाके तैयार हो, ऐसे तुम बिहेव क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है नहीं मदर जल्दी चलिए, मुझे आपसे कुछ बताना है। तब मैडम यू कहती है अच्छा ठीक है चलो, और मैडम यू को विंग पकड़ के किचन में लेके जाता है और उनसे कहता है मदर एक गड़बड़ हो गई है। तब मैडम यू कहती है क्या हुआ है, तुमने कहीं कुछ किया तो नहीं है। विंग प्लीज़ ये कहना मत कि तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तब विंग कहता है मदर आपको क्या लगता है मैं ही हमेशा गड़बड़ करता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है, जियान चंद भाग गया है। तब मैडम यू कहती है क्या जियान चंद भाग गया, ये तुम क्या कह रहे हो विंग। तब विंग कहता है हाँ मदर ये देखिए उसने नोट छोड़ा है, और जियान चंद एक नोट छोड़ के गया था जिस पे वो लिखा था कि वो ये शादी नहीं कर सकता है और उसे इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो बाद में आ जाएगा, उसकी टेंशन कोई ना ले, ये मतलब इतना लिखा था और कुछ नहीं बताया था। तब मैडम यू कहती हैं अब हमारा क्या होगा, और अपने सर पे हाथ रख के नीचे बैठ जाती हैं। तब विंग कहता है मदर आपको क्या हुआ, आप टेंशन मत लो, हम कुछ कर लेंगे ना, हम उनको सब कुछ बता देंगे। तब मैडम यू कहती हैं अगर हमने उनको ये सब बताया तो उन्हें अपनी इंसल्ट लगेगी और वो हमारे ऊपर कुछ भी एक्शन ले लेंगे, हमारी मतलब हमारी कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी। तब विंग कहता है पर मदर अब हम क्या करेंगे, जियान चंद तो है ही नहीं। तब मदर कहती हैं विंग तुम चलो मेरे साथ, मेरे पास एक प्लान है। तब विंग कहता है मदर आप क्या कराना चाहती हो। तब मिसेस यू कहती हैं चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ कराना है तुमसे, तुम ही बस मेरी हेल्प कर सकते हो। और उसे जियान चंद के रूम में लेके जाती है और जियान चंद को जो कपड़े मतलब वेडिंग वाले पहनाए गए थे वो भी छोड़ के चला गया था जियान चंद। तो कहती हैं विंग की मदर कि तुम ये कपड़े जल्दी से पहन लो। तब विंग कहता है मदर मैं नहीं पहनूंगा ये, आपको पता है ना मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ, तो आप मुझसे मत कहिए, मैं नहीं पहनूंगा। तब विंग की मदर कहती है पर विंग हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तुम्हें पहनना ही होगा, और अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें एकदम बर्बाद करके छोड़ेंगे, और इस जियान चंद के बच्चे को तो मैं बाद में संभालूंगी, पहले मुझे यहाँ संभालना होगा। तब विंग कहता है मदर मुझे नहीं पहनना है, आपको पता है मैं शादी नहीं करना चाहता, फिर मैं यूनाइटेड स्टेट नहीं जा पाऊँगा, मुझे वहीं जाना है, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगता, प्लीज़ मदर आप ऐसा मत करिए। और विंग अपनी मदर का हाथ पकड़ के नीचे बैठ के रोने लगा था, प्लीज़ मदर ऐसा मत करिए, प्लीज़ मदर ऐसा मत करिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तब विंग की मदर कहती है विंग
तुम हमें बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो क्या? अगर तुमने नहीं पहना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब विंग कहता है पर मदर, तब विंग की मदर अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, विंग तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हें यूनाइटेड स्टेट ही जाना है ना, ठीक है तुम चले जाओ, और जो यहाँ पे होगा उसके बारे में कभी मत सोचना और कभी भी मुड़ के आना मत इस कंट्री में। अगर तुम आए फिर से तो लैन वांजी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तब विंग कहता है, नहीं मदर, मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊँगा, इतनी क्रिटिकल टाइम में मैं आप लोग को नहीं छोड़ूंगा। तब विंग की मदर कहती है, तब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, तुम ब्राइड बनोगे। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और वो ड्रेस लेके चला जाता है अंदर तैयार होने के लिए, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो नहीं पहनेगा तो उसके मॉम डैड मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पूरी फैमिली। इस वजह से विंग जाता है अंदर, तैयार होके आता है। तब मैडम यू विंग के सर पे एक वेल डाल देती हैं वाइट कलर का और कहती है, ये वेल तुम्हें उठाना नहीं है, तुम्हें यानली को भी पता नहीं लगने देना है कि तुम जियान चन नहीं विंग हो। जो शादी के बाद होगा वो सब मैं संभाल लूँगी, तुम उसके बारे में टेंशन मत लेना। तब विंग कहता है, ठीक है मदर, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दोगी। तब मैडम यू कहती हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूँगी और तुम मेरे बच्चे हो ना। तब विंग कहता है, ठीक है मदर। फिर मैडम यू नीचे चली जाती हैं सबको अटेंड करने के लिए। तभी कुछ टाइम में लैन जैन की फैमिली आ जाती है, पूरी लैन फैमिली आ जाती है, तीनों लोग, और उनसे मिलते हैं ये लोग और खुश होते हैं कि चलो इनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है, क्योंकि मिसेस लैन और मिसेस यू दोनों लोग बचपन की फ्रेंड थी। तो उन लोगों का बचपन से ये था कि वो लोग चाहे जिसके घर में ओमेगा हो, चाहे जिसके घर में अल्फ़ा हो, वो शादी करा देंगे। इसीलिए शादी तय हो गई थी बचपन में ही जियान चन और लैन जैन की। तब अब हमें दिखाया जाता है जब लैन फैमिली आती है, तब वो लोग जो थोड़े बहुत रिचुअल बस लड़के करते हैं वो रिचुअल होती है, और उसके बाद ये होता है कि ब्राइड को बुलाया जाए। और यानली जा रही थी ऊपर बुलाने के लिए विंग को। तब मैडम यू कहती है, यानली तुम रुको, मैं बुला के लाती हूँ। यानली कहती है, ठीक है मदर, आप जाओ जियान चन को ले आओ और मैं जाके विंग को देखूं विंग कहाँ रह गया, विंग अभी तक आया ही नहीं यहाँ पे। तब मैडम यू कहती हैं, वो मैंने यानली विंग को एक काम से भेजा है तो उसको आने में टाइम लगेगा और तुम उसकी टेंशन मत लो, उससे मेरी बात हुई है और वो ट्रैफिक में फंसा है, मैं जाके अभी जियान चन को लेके आती हूँ। तब वो चली जाती हैं जियान चन को लाने के लिए, और यानली ने कहा विंग जा रहा था और उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो बाहर जा रहा है किसी काम के लिए। पर यानली ये बात इग्नोर कर देती हैं और फंक्शन एंजॉय करने लगती हैं अपने हस्बैंड के साथ। और जब ऊपर मैडम यू जाती हैं तब देखती हैं विंग रो रहा है और उसे मतलब वो चुप ही नहीं हो रहा था। तब मैडम यू कहती हैं, विंग चुप हो जाओ, तुम्हारे लिए इतना बुरा रिश्ता नहीं है लैन जैन का, और तुम टेंशन मत लो, वो लोग भी हमारी बातें समझेंगे, अगर उन्हें तुम नहीं पसंद होगे तो हम डिवोर्स करा देंगे। तब विंग कहता है, ठीक है मदर, आप मेरा डिवोर्स करा देना, मुझे आपके ऊपर बिलीव है। और मैडम यू कहती है, ठीक है, अपना अब आंखें पोंछो और अपना वेल नीचे करो। और विंग अपनी आंखें पोंछता है हैंकी से और अपना वेल नीचे करके आ जाता है, और विंग और लैन जैन की शादी बहुत स्मूथली हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि विंग और वांग जी की मैरिज मतलब किससे हो रही है। और जब कहा था वहाँ पे ग्रूम को ब्राइड को किस करने के लिए, तब लैन जैन ने विंग को मतलब विंग के लिप्स पे किस नहीं किया था, विंग के हाथों पे किस किया था, तो इसलिए विंग का चेहरा नहीं पता चला, क्योंकि मैडम यू ने कह दिया था कि विंग के मतलब जियान चन के हाथों पे किस करना, और चेहरे का वेल जब हटाना होगा तो वो रूम में ही हटेगा, अकेले ग्रूम हटाएगा। ये बात जब सुनी थी विंग के फादर ने तो वो भी चौंक गए थे, ये कैसा न्यू रिचुअल बता रही है यू, पर वो मैडम यू के सामने कुछ बोले नहीं थे। और इस चीज़ से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पहले से ही सब लोग जियान चन को जानते थे, तो उन्हें लगा जियान चन ही अंदर है, तो इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। शादी होने के बाद जब सारे गेस्ट चले जाते हैं खाना वाना खा के, तब विंग की विदाई की बारी आती है। और उस समय मैडम यू मिसेस लैन को कुछ इशारा करती हैं, जो इशारा मैडम लैन समझ गई थी, और वो वहाँ से जाते हुए कहती है, आप टेंशन मत लो, हम आपके बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और विंग को लेके अपने साथ मतलब अपनी कार में गई थी, लैन जैन की कार में नहीं भेजी थी विंग को। और
कुछ टाइम में वो लोग घर पहुंच गए थे और विंग को रूम में भेज के उन्होंने कहा, लैनजन तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तब मिस्टर लैन ने कहा, अब तुम्हें कौन सी बात करनी है, सुबह मैंने मीटिंग के लिए कहा तो तुम कह रही थी आज इसकी शादी है और आज लैनजन की फर्स्ट नाइट है, तो तुम ऐसे बुला रही हो, जाने तो उसे उसके रूम में जियान चंग के पास जियान चंग वेट कर रहा होगा। तब मैडम लैन कहती हैं, मुझे इसी बारे में बात करनी है लैनजन से, और ये कह के लैनजन को इशारा करती हैं और लैनजन मैडम यू के रूम में चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। और अब हम कल देखेंगे कि आखिर में लैनजन को जब पता चलेगा तो वो विंग के साथ क्या करेगा। अब लैनजन विंग को एक्सेप्ट करेगा या फिर छोड़ देगा, या फिर विंग लैनजन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये सब हमें आगे पता चलेगा। और जब जियान वापस आएगा तब क्या होगा, आखिर में जियान खुद भागा है या फिर कोई उसे लेके चला गया है, ये हमें कल पता चलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, और न्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी।